हेलो। अरे क्या हो गया जाकिर साहब, क्यों इतना डर रहे यार? तुम्हारी काम खत्म हो गया। अब तुम क्यों कर अरे रहे हो फोन? तुम खुद मान चुके हो कि तुम्हारे जो सलफ है अरे मुतजिला बड़बड़ और बंद जहमिया कर, है, जबकि बड़बड़ की इनके ऊपर कुफर दुकान का है फतवा यहाँ। है। सुनो ना, तुम मेरे अकीदे पे बात करो या अपने अकीदे पे बात करो, किस पे बात करना है वो बोलो। ठीक है, बड़बड़ की क्या दुकान कहा? मत करो। तुम किसके अकीदे पे बात करोगे, मेरे या अपने? तुम्हारे बताओ। अकीदे पे तुम बात नहीं कर सकते। अरे क्यों मेरा वक्त मैं बर्बाद तो कर रहे हैं? बात 4 दिन बताओ। से चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, तेरे अकीदे झूठ बोल रहे हो पे तुम्हारा। देखो सामीन, अगर ये अपने अकीदे पे बात करता तो तो मैं उसी बड़बड़ वक्त बात ज्यादा मत करता करो। था। किस पे बात करोगे, अपने अकीदे पे तुम्हारे बोल रहा हूँ अकीदे तो। पे तुम बात करते तो सीधा सीधा बात करो और तुम्हारे सीधा सीधा वजाहत दो। हाँ ये तो गोल घुमा वजह। के जहमिया की हरकतें पहले अरे तुमने खुद यार, इकरार कर लिया पहले कि वसूल तुम्हारे तरीका सलब जहमिया है। अब बड़बड़ तुमसे मैं करने क्या लगे। गुफ्तगू करूं, ये बताओ। बड़बड़ क्या करने गुफ्तगू लगे। करूं? जहमिया कुफरी अकीदा है मानने ये वाले, तो वो तो काफिर है उनके ये ऊपर। बेचारा डरा हुआ है, खौफ से कांप रहा है। कोई इसको जवाब नहीं है। नींद तुम्हारी नहीं आ आवाज रही सुना है हो अभी? बेचारे को। ये बात करने के लिए राजी नहीं, ना अपने अकीदे से भी भाग रहा है और मेरे अकीदे से भी डर रहा है। इतना खौफजदा है तो कि तुम खुद किसी से डर भी रहे हो, बात इसीलिए करने से बार डर रहा बार बार है। बार अरे फोन पे फोन करते जा हाँ रहे तो हो। बात जलील करना, बहुत हो बात रहे कर हो ना। रहा है। वो बात तो कर तुम ले खुद जम जलील हो कर। रहे हो, बार बार फोन कर कर तुम खुद जलील हो रहे हो। हाँ, तुम कहाँ जमकर बात बात कर रहे कर हो? ले। बोलो। बात मैं तो गोल गोल बुला रहा घुमाते हूँ। जा रहे हो तकलीफ की अरे तरह। तू डर क्यों रहा है? चलो वसूल तय चलो करते हैं। देखो सामीन, मैं इसको मौका देता शराइत तय हूँ। ये करते अपना हैं, अकीदा शराइत बता। चल खामोश अपना रहो, अकीदा शराइत तय बता दे। करते हैं, शराइत तय करते हैं। काय ठीक के है। शराइत बताओ। 2-2 मिनट की बात घड़ंतू होगी, सुनना यार बात। नहीं, तो घड़ंतू शराइत। अरे खामोश रहे यार, शराइत तो तय हाँ करते चलो हैं, बात शराइत करने की बताओ, है। तुम्हारे घड़ंतू शराइत देखो अभी। अगर डर, अच्छा 2-2 मिनट की बात करना, ये घरंतु शराइत है, इस पे नहीं, बात तुम नहीं खुद होगी। उसको तोड़ देते हो ना। जो तुम खुद उसको अच्छा तोड़ देते जो हो। जो तोड़ा उसकी शिकस्त, इस पे तस्लीम है। जो चल ठीक अगर है। तो ठीक है, मैं अगर तुम्हारे हाँ बीच में चलो दो ठीक। मिनट अरे बोलने भी नहीं दे रहा है यार, वही चलो तो मैं बोल ठीक है, रहा हूँ। बोला ना, अभी क्या बोलूं? हाँ चलो तो मैं, ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ हाँ 2-2 मिनट की बात हो गई। अगर तुम मेरे बीच में बोले तुम्हारी शिकस्त, और मैं तुम्हारे बीच में बोला तो मेरी शिकस्त। ठीक है, हम्म। कबूल है? पहली चलो शर्त। ठीक है। पहली चलो शर्त। ठीक। दूसरी शर्त, हम्म। तुम अपना अकीदा बयान करोगे और मैं हम्म। भी अपना अकीदा बयान करूंगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। तुमको मेरे अकीदे पे बात करना है, पहले मैं दलील पहले दूंगा या तुम बात करोगे? तुम्हारे अकीदे पे तुम बात करोगे? नहीं, पहले तुम्हारे अकीदे पे वजाहत चलो होगी ना। ठीक है, कोई बात, मेरे अकीदे पे जब तक तुम दलील अगर मुझे देना वजाहत है। नहीं दोगे, जो तुमसे अरे वजाहत पूछी जा रही है, अरे सुनो ठीक कुछ। अब है। मेरी बात भी सुनना पड़ेगा ना तुमको। हाँ जब बोलो, तुम तुम्हारी शराइत बोल बात रहे हो सुनेंगे, वजाहत तो जो। मेरे, अगर तुम मेरे, मैं 3 मरतबा तुमसे मुतालबा करूंगा कि तुम अरे अपने अभी अकीदे पर शराइत जो हो गया ना, वजाहत अभी तुम पूछी मत जा बोलो, रही अभी थी वो शराइत पे वजाहत हो नहीं रही है। दोगे ना, अभी तो फिर शराइत पे तुम्हारी बात, शिकस्त हो अरे जाएगी। वजाहत बाद में करना, अभी शराइत हो रही है ना, ये शराइत 2 कबूल है तुमको ना। तो तीसरी तुम्हारे शराइत है। अकीदे पर ही अरे बात सुन ना होगी, बात चाहे को वो यार, 1 घंटा हो चाहे 10 दिन हो। चलो फिर बड़बड़ कर रहा है। शराइत बयान कर रहा हूँ, पहले शराइत सुन ले, फिर आराम से 2-2 मिनट की बात होगी, उसमें जो बोलना रहेगा बोलना। ठीक है, डरो मत यार। ये शराइत नंबर 3 है। मेरे अकीदे पे पहले बात करना है, तो जो मैं दलील दूंगा तुमको उसी दलील का जवाब देना है। अपनी दलील बीच में नहीं लाना है अपने अकीदे की। ठीक है, ये इस कबूल है? नहीं 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 नहीं, क्यों? तुम्हारे अकीदे को साबित, क्योंकि दलील देना मेरा जिम्मा है ना। अच्छा तुम्हारे तुम्हारा अकीदे को जिम्मा है बात दलील करना। देना। हाँ मेरे दलील देके तुम्हारे यानी तुम अकीदे को अपने देखो। अकीदे पे अभी बात मैं, करोगे, तुम अपने 1 मिनट अकीदे रुको। पे बात करोगे तो अभी तुम तुम पूछे दलील तो दे दो। मुझे नहीं मैं बोलने फिर दोगे। मैं अपने अकीदे पे दलील नहीं दूंगा फिर। तुम देखो अपने, साहब, हाँ ये या तो, ये अगर अपना अकीदे पे दलील देगा तो इसकी दलील को मैं मान लूँ ऐसे ही। नहीं मान लो ये बोल नहीं, रहा है। तुम दलील को रद्द तो करोगे मैं तो ऐसी उस रद्द, दलील अरे लेकर पूरी आऊंगा। बात सुन ले, मैं वही सुनो ना, तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं कोई सुनो दलील मेरी बात। दूंगा, मैं जो स्कैन दूंगा तुमको, उस हम्म। स्कैन को मेरे दलील को रद्द करना है दलाइल से, उसी हिसाब बिल्कुल। बात करना, अपनी दलील नहीं देना है। क्यों नहीं देना? नहीं, तुमको क्यों? सलब से उसका रद्द करना है कि ये मेरा बिल्कुल गलत तलब है नहीं करूंगा। दलील, और इसका ये माना है वो माना है, तुमको बिल्कुल सलब से पेश करना है। मुझे भी बिल्कुल सलब तलब से से ही पेश करूंगा। मुझे भी सलब से पेश करना है कि इसका ये माना है, और तो तुमको बिल्कुल भी पेश उसका करूंगा। रद्द करना है। अपने अपने अकीदे की दलील तुमको नहीं देना वहाँ। अगर तुमको देना है तो तुम पहले बात कर लो, बोलो मैं वो भी मंजूर है। देखो, ठीक है। जब जो सलफ की बात हाँ रहेगी ना, वो रुको। मुकम्मल बात बता दी जाएगी तुमको। समझे? तुमको मानना पड़ेगा फिर उसको। तुम चूचा नहीं नहीं तो करना फिर उसको तुम अपनी जहमिया की बारी तरह। में, जब हम तुमसे तुम्हारे अकीदे की दलील पूछेंगे, उस वक्त तुम अरे दलील देना। यार देखो, तुम्हारे अकीदे को उस रद्द वक्त करने के लिए नहीं, मेरी बात सुनो ना। देखो आप यही मेरी बात यही सुनो। भाग रहा है, तू यही देखिए गलत अभी मलत करके देखिए,
खलत अब मतलब मेरी बात डरता नहीं क्यों होगी। है यार? तुमको भी मैं मौका डर तो दूंगा, तुमको लग रहा तुम्हारे है टाइम पे कि तुम मेरे दलील ही देना। दलील पे बात होगी, मेरे ही दलील पे बात नहीं, होगी। अरे तुम्हारे मैं दलील पे तुम्हारे बात होगी, दलील को, तुम्हारे अकीदे पे बात होगी, तो चलो सुनो, तुम्हारे अकीदे पे बात तुम्हारा कर जो लेते हैं। दलील, सुनो, ठीक है, तुम जो दलील दोगे, तुम तुम जो नहीं दलील दो, सुनो मेरी बात यार, इसी हरकतें करते हो, इसीलिए तुमसे गुफ्तगू नहीं करता हूँ मैं। तुमको अगर जो दलील लाओगे, मैं आपको सलफ से, अहले सुन्नत वल जमात से मैं साबित करूंगा कि भाई इसका सही माना क्या है, इसका सही मफहूम क्या है, मैं आपको दूंगा। तो आपको जब सलफ की बात आने के बाद आपको तौबा करना पड़ेगा, चाहे वो मेरे आलिम की बात हो, चाहे वो तुम्हारे आलिम की बात हो, या किसी के भी आलिम की बात हो। जब वो टकरा जाती है सलफ से तो उसकी बात को छोड़ा जाएगा, अपने मुफ्तियों की बात को, अपने उलमा की बात को छोड़ा जाएगा। मानते हो उस बात को? क्या नहीं उलमा मानते। की बात, क्या टकरा जाएगी तो छोड़ना अगर पड़ेगा। अगर क्या उलमा, छोड़ेगा? तुम्हारे उलमा या मेरे उलमा हाँ। कोई बात बताते हैं हाँ। और उससे पहले के दौर के हाँ। सहाबा के बाद के ताबईन, तबे ताबईन के बाद के जो दौर है ना, वो दौर के लोग कुछ अरे और बोल पहले रहे हम हैं। हदीस फिर कुरान भी से, अरे सुनना, फिर भी तरतीब सलफ तो बाद पूरी में बात, आएंगे ना। पहले तो पूरी हम बात होने कुरान दो, से, फिर हदीस से, फिर सहाबा पूरी कराम बात से होने साबित दो, करेंगे ना। तो पूरी बात होने दो, हाँ। क्यों बीच में हाँ, बोलते हो? अभी सलफ की बात कहाँ कर मैं रहा है? सलफ का तो नंबर तो सुनो, तीसरा है। मैं क्या बता रहा हूँ तुमको कि तुम्हारे आलिम की बात और मेरे आलिम की बात से भी ज्यादा अहमियत आप किसकी बात को दोगे? हम अपने और तुम्हारे हाँ, आलिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कुरान और हदीस और सलफ की बात कर रहे चलो हैं। कुरान और हदीस देंगे आप? हम तो अच्छा, सलफ की बात कर रहे हैं। कुरान और हदीस को समझने का मईयार क्या है आपके पास? तो अभी तुमने कहा कि सलफ की बात जब टकरा जाएगी तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तब कैसे समझोगे कुरान और हदीस? किसकी बात क्यों? अभी तुमने कहा ना सलफ की बात हाँ, अगर इख्तिलाफ हुआ तो उनकी किससे बात छोड़ इख्तिलाफ दी हुआ? जाएगी, तब तुम किसकी कुरान छोड़ी हदीस जाएगी? पर, ऐसे सुनो यार पूरी बात, तब तुम अरे कुरान हदीस पर किसकी बात जाओगे। छोड़ी जाएगी? तब वहाँ कुरान हदीस कैसे समझोगे जब तुम अरे जाओगे पागल सलफ को इंसान, छोड़कर कुरान हदीस की तरफ? किसकी बात छोड़ी जाएगी? अभी तुमने कहा ना सलफ की बात क्या? अगर टकरा जाएगी तो तुम सलफ की किससे बात टकरा छोड़ दोगे, जाएगी? तुमने कहा ना। किससे टकरा जाएगी? किससे टकरा जाएगी सनद की बात? आपस में टकरा जाएगी। ये मैं कब बोला तुमको? अभी अच्छा क्या बोला तुम? किससे फिर टकरा इसलिए जाएगी? पूरी बात सुनते नहीं तुम, अच्छा किससे इसीलिए टकरा तुम जाएगी? छोड़ी है मेरे को। एक बात तुमको 10-10 मरतबा बोलना पड़ता। किससे बात टकरा ये तो जाएगी बताओ सलफ ना, की बात? फिर पूरी बात जब सामने वाला अरे क्या शर्त बोल बता ना, रहा बोल तो क्यों रहा है? उसको बोल सीधा, क्या बात बोलो। तो तो यार? तुम्हारी तकलीदी गटर बंद करो ना फिर वो। वही फिर बात कर रहा है, बोल क्या, किससे टकरा जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि हाँ। तुम अगर मेरे आलिम की बात दोगे या मैं तुम्हारी आलिम की बात दूंगा, तो तुम्हारी आलिम की बात और मेरी आलिम की बात को तरजीह उससे भी ज्यादा बड़े आलिम अगर बोलेंगे तो क्या करोगे? अपनी आलिम की बात ही मानोगे या मेरे आलिम की बात मानोगे, या वो जो ताबईन के बाद का दौर है वो दौर वालों की, तबे ताबईन के दौर मुहद्दिसीन की बात को अहमियत दोगे या अपने मुफ्तियों की बात को अहमियत दोगे? मैं चलो ये चलो बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, हम अपने आलिम की बात को एक साइड रखते हैं, तुम भी अपने आलिम की बात को एक साइड रखो, ठीक हो गया? ठीक है, नहीं, मैं क्या ठीक बता है। रहा हूँ, पूरी बात फिर मैं से सुन वही लो। तो बोल रहा हूँ, मानने का छोड़ो, अभी फिर से साइड सुन में लो। रखो, उनकी बात ही मत करो अभी। अभी फिर जो से है सुन लो। उनकी, अरे यार सुन ले बात फिर को। सुन लो पूरी बात, तो मुकम्मल सुनते नहीं हो तुम। मैं क्या बोला बोलो तुम। अभी मैं तुम्हारे बता और रहा हूँ, हमारे आलिम की बात कर रहा है ना। मैंने कहा कि हाँ। कुरान की आयत को समझने के लिए, फिर हदीस रसूल को हाँ। समझने के लिए हाँ। मैयार क्या है तुम्हारे पास? कुरान और हदीस समझने के लिए कुरान शरीफ और हदीस रसूल, फिर सहाबा कराम के अकवाल, फिर अरे सलफ उसको के कैसे अकवाल इस समझोगे? तरह होते फिर वही हैं। बात कर रहे हो। हाँ, अब तुम इस एक तरह कुरान होते की हैं। आयत लाओगे, ठीक है। उस कुरान की आयत को समझने का मैयार क्या है तुम्हारे पास? वो पूछ रहा हूँ तो फिर। अरे यार मैं बोल दी तो यार, पागल होगा हाँ। तो नहीं है, मेंटल तो नहीं है यार? खैर चलो तुम मेंटल है जाओ क्या आगे, तू? तुमको अच्छा पता ये आगे बताओ, बताऊंगा। चलो जाओ। दिमाग को क्यों तू सही करा के नहीं आता तू? हाँ, मैं तुम्हारा इतना दिमाग सुन हो क्लियर, गया तकलीफ की वजह से। इतना अब मैं क्लियर क्या कर बात सकता हूँ? बोल रहा हूँ, तेरा स्क्रू ढीला क्यों रहता है? जब कह रहा वो हूँ कोई तकलीफ भी करते हो ना, दलील, तुम्हारा क्यों ढीला है तो सबका तुमको कोई ढीला ही भी लगेगा। दलील सुनेगा, कोई भी दलील जो होगा कुरान से साबित करना पड़ेगा, मैं साबित करूंगा या तुम साबित करोगे, फिर हदीस पर आओगे, ठीक है, फिर सलफ के अकवाल पर आओगे, यही तरतीब है ना? हाँ, इसी तरतीब पे मानोगे। कुरान और बोलो हदीस, तुम्हारी बात सहाबा अगर हो कराम गई तो के मैं बोलूं। अकवाल, सलफ के अकवाल, हाँ, ठीक है। मैं बोलूं। हाँ मैं बोलूं। बोल। जब तुम सामईन, जब ये कुरान की आयत पेश करेगा
और वो माना लेगा जो जहमिया ने माना लिया, तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। अगर वो माना बता रहा है जो अहले सुन्नत ने माना बताया, देखिए फिर हंस रहा है। देखिए जहमिया बोलते हैं, हंसी आ जाती है इसको, क्योंकि इनके सलफ है ना, वो इनके सलफ है, इसने खुद इकरार कर लिया कि मेरे सलफ जहमिया है, मुअतज़िला है, पूरी बात बोलेगा। फिर मेरे बीच में देखो इस तरह ना करो, मैं तुम्हारी बात के बीच में इस तरह ही हाँ नहीं करते बेटा। मजा आ गया। यानी ये कुरान और हदीस नहीं मानेगा तो अगर मैं पेश करूंगा, ये तो कुरान हदीस मानने से इनकार कर रहा है। देखो ये फिरका अहले हदीस का आलिम कुरान हदीस मानने से इनकार कर रहा है। यानी कुरान हदीस तुम मानोगे? तो कुरान हदीस तुम क्या बोल रहा हो? कुरान हदीस की बात ही तो कर रहा हो। तो मानोगे? यानी कुरान हदीस पेश करेगा तो सही है, कादियानी सही है। अच्छा तो कुरान हदीस अच्छा कादियानी अगर नमाज के लिए कुरान हदीस पेश करेगा तो गलत कहेगा। तो 5 वक्त का नमाज बोलेगा कादियानी कि कुरान हदीस से साबित है, तो गलत बोलेगा। यानी कादियानी अगर बोलेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुरान में है अल्लाह, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सुन, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि ये ईसाइयों से, अल्लाह के रसूल से कि कह दो ईसाइयों से, तुम्हारे हमारे दरमियान जो मसला मुश्तरक है, जो चीज तुम मानते हो मैं भी मानता हूं, उस पर आ जाओ। तो क्या मतलब जो ईसाइयों से जो अकीदा मिलता है वो तुम अल्लाह के रसूल की बात को ठुकरा देगा? है सवाउन बैनना बैनकुम। ये गामर जो अल्लाह के रसूल कुरान में है, यानी ईसाइयों का। अरे सुनना क्या है, आ जाओगे जहमिया की तरह। अच्छा क्या है? अच्छा बता, तू जहमिया का वो है। हाँ बता नहीं तो बताओ मुकम्मल पढ़ो ना, आयत पढ़ो मुकम्मल। नहीं तो अच्छा तू बोलेगा आयत आगे तुझे मालूम है, चल बता दे। अरे तुम पढ़ो, आयत पढ़ो मुकम्मल। मैं पढ़ूंगा तू बताओ। अरे पढ़ूंगा तू बताओ। अरे पढ़ो यार, अरे यार मैं बता, तू कैसे कह दिया कि आगे की आयत खा जाओगे? कैसे कह जाए? तुमको समझ में आएगा, मैं तुमको रहनुमाई करूंगा ना। क्या रहनुमाई करेगा जब तुझे मालूम नहीं? तू झूठ बोल दिया, कुरान पर पहले ही झूठ बोल दिया। हाँ तू पहले झूठ बोल दिया कि आगे की आयत पढ़ो, जहमिया की तरह इनकार कर रहे हो। बताओ तू पहले की आयत, तू झूठ क्यों बोला? मैं तो पढ़ दिया कुरान की आयत। उतना मेरे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं होता। देखो कहता भागा, कुरान की आयत छोड़कर भागा। हाँ तालु इला कलिमतिन सवाल बैनना बैनकुम, ये पूरी आयत है। क्या तालु पढ़ा हूँ तालो, ये सुनाई भी कम दे रहा है इसको कामर को। हाँ कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया। तो इसमें कौन सी जहमिया की बात है? ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम किसी का शरीक नहीं कर। अब बोलने नहीं देगा। यहाँ कुरान कह रहा है कि अहले किताब एक ऐसे कलिमा की तरफ आ जाओ जो हमारे या तुम्हारे दरमियान बराबर है, मुश्तरक है, यानी दोनों मानते हैं कि हम सिवाय अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, ना उसके साथ किसी को शरीक करेंगे। तो तू अल्लाह के रसूल की ये बात और ये कुरान की याद का इनकार कर देगा, क्योंकि वो उनका और हमारा कलिमा इसमें बराबर है। इनकार कर देगा तू? नहीं करेंगे जो माशाअल्लाह नहीं करेगा। चलो ये कबूल कर लिया। हाँ मैं बोलूँ? बोलूँ? हाँ बोल। जिस तरह अहले सुन्नत ने जो माना लिया ना, तुम वो माना दोगे तो मैं लूंगा। अरे मेरे भाई अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अहले सुन्नत का माना दूंगा। चलो अहले सुन्नत का माना दे दूंगा। नहीं बोला, अब ये फिर मेरे बीच में आ रहा है। मैं पहले ही बोला कि मेरे बीच में ना बोलो, इसीलिए मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करता हूँ। अरे डरता है, बिल्कुल डरता है, डरपोक कहीं का तू डरता है, अभी भाग जाएगा। फिर बीच में बोल रहे, देखे फिर बीच में बोल रहा है, ऐसे ही जहालत करके खुद दलील होता है। अभी देखो भागने का सोच रहा है ये मुजस्सिमा और जामिया की तरह भागेगा। कुरान की आयत लाओगे, उस पर अगर अहले सुन्नत का फहम दोगे तो मैं मानूंगा। अगर तुम जहमिया का और मुअतज़िला का फहम दोगे और मैं उसके साबित करूंगा तो तुमको तौबा करना पड़ेगा। फिर ऑन द रिकॉर्ड तुम तौबा करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने साबित कर दिया तो तुम तौबा करोगे अपने अकीदे से? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं अपना अकीदा साबित कर दिया, सुनना पहले बात, तू जैसा बोल रहा है वैसा मैं भी बोल रहा हूँ ना। तू अगर अपनी किताब से, अगर मैंने कुरान से, हदीस से और सहाबा कराम के हदीस से और सलफ से अपना अकीदा साबित कर दिया,
तो तू अपने अकीदे से तौबा करके मेरा अकीदा मानेगा? बता दे चल। हाँ, अगर मर्द है तो चलो मैं बोल बता दे। रहा हूँ कि तुम अपने हाँ अकीदे को सुनो। हाँ तुम अपने अकीदे को अगर कुरान और सुन्नत से, और वो हाँ कुरान और सुन्नत को फहमे सहाबा और फहमे सलफ को बुनियाद बनाकर हाँ अगर हाँ बताओगे तो मैं तुम्हारे अकीदे को एक्सेप्ट करूंगा। अगर चलो, तुम चीटिंग करे कहीं पर भी, नहीं मैं जहमिया हवाला को दूंगा। लेकर आए, मुअतजिला को लेकर आए, तो फिर तुमको तौबा करना ये पड़ेगा। जहमिया के इसके हलक में घुसा देखिए, हुआ है। आप वो जहमिया चीज का बार बताओ बार मुझे। मैं इसको कह हाँ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, कुरान और चलो हदीस आगे से बढ़ो। और सहाबा कराम के फहम से, सहाबा कराम के अकवाल से, सहाबे के फहम की बात कर रहा हूँ। कह रहा है जहमिया, यानी तो सहाबा कराम को जहमिया नौजुबिल्ला समझ रहा है। मैं आगे क्या बढ़ो, बोल रहा आगे हूँ ये बढ़ो, मर्दूद क्या आगे समझ बढ़ो, रहा है? आगे बढ़ो, ये रोना हाँ, मत करो जहमिया मैं की तरह, आगे सहाबा बढ़ो। कराम के फहम की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ। ये कह रहा है जहमिया, मैं जहमिया का हाँ वो हवाला दूंगा। आगे मैं चलेगा, आगे जहमिया चलेगा, मुहद्दिसीन की आगे बात चलो। कर रहा देखिए ऐसे ही वक्त हूँ। हाँ बर्बाद करेगा ये। हाँ चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अपने अकीदे पे दलील दूं और तू अपने अकीदे पे बाद में दलील देना, और फोन काट के अगर पहले भागा तो अपने तुम्हारी शिकायत। अकीदे को सुनो, पहले अपनी अकीदे की वजाहत करो। पहले बोलो कि तुम्हारा अकीदा है क्या, पहले उसके पर वजाहत लेने दो। अगर चीटिंग करे जहमिया की तरह तो फिर फोन काट दूंगा मैं। फिर ये लगता है ये जहमिया इसके अंदर ऐसा चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा है। तो जो भी डर बात बता बोल दो, रहा ये है बताओ। जहमिया, यहाँ कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ, फहमे सलफ की बात कर रहा हूँ, और सहाबा कराम की बात कर रहा हूँ। ये जहमिया को लेके बैठा हुआ है। बहुत याराना है लगता है इसका जहमिया। नहीं, तुम अपने क्या अकीदे को क्या देखो, डर मैंने क्यों वजाहत दे, कितनी ये बार, बताओ। अरे मैं तो तेरे को बार बार फोन करके बुला रहा हूँ तो कहता डर रहा है, डर पूरा, यानी डर छुपाने के लिए। अबे बात कर, मुद्दे पे बात कर यार, मुद्दे पे बात कर, इधर उधर की बात तुम बुलाते हो, जलील हाँ होने के अभी लिए बुलाते हो खुद देखो, को। चलो मैं दलील देना शुरू करूँ क्या? दलील देना पहले शुरू अपना करूँ? अकीदा बताओ, देखो अपना अकीदा है क्या? कितनी बार बताऊं, मतलब कितनी बार बताया जाए तुम अकीदा? तो मरतबा बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुमको? कोई डर लग रहा है बताने के लिए? अच्छा, माशाल्लाह, ये उसूल ध्यान रखना, यही उसूल ध्यान हाँ। रखना अपने बारे में भी, कि 100 हाँ, तो मरतबा बोलो। भी बताना पड़ेगा। आप भाई ठीक है, बिल्कुल जो बताओ, तुम्हारी तरह आपको थोड़ी करूंगा। 3 दिन से भाग रहा है अपने अकीदे बयान अरे करने तुम के खुद लिए, भाग रहे हो, 3 दिन से जाहिल भाग आदम। रहा है, 3 अब दिन से देखो, भाग रहा वजाहत देने के लिए कैसे नखरे करोगे, हाँ देखो हाँ, अभी। तो ठीक है चलो, हम अपना अकीदा बताएंगे, उसके बाद तुमको भी अपना अकीदा बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पहले वजाहत तो ले लूं तुम्हारे हाँ अकीदे पर। वजाहत लेके मतलब वो 10 घंटा लगाएगा। चलो ठीक है, मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह है। पहले भी मैंने बताया था, अब भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, हर जगह मतलब गंदी जगहों पर भी है, बाथरूम में भी है। जो यली जगह का जगह होती बेशान, जगह है ना। फिर यली अब सुनेगा, अब मेरी सुनेगा नहीं, बस अपनी ही ले जाएगा, बस वही हाँ, एक ही बोलो, जहाँ पहले- लेके पहले जाएगा, बोलते जाओ। एक ही जहाँ लेके जाएगा। हैं? हाँ, बोलते जाओ, यली पहले का बोलो। बेशान ही व अजमती ही, अगर तू अल्लाह की शान और अजमत को जहाँ समझता है वहाँ तू लेके जा। बता अब कहाँ तू अल्लाह की शान और अजमत समझता है? जो उसकी बोलिए, शान बोलिए। के लायक है, अल्लाह की जो बोलिए। शान के लायक है और जो उसकी अजमत के लायक है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला हर जगह है। बोलिए, हो ठीक गया। है, मैंने गया। अपना मौक़िफ़ बता दिया, अपना दावा बता अभी दिया। हो गया तो मैं पूछूं, वजाहत हाँ, लूं। हाँ, अपना दावा बता दिया। अब मेरे बीच में ना बोलो। जैसे हाँ। तुमने अपना अकीदा बताया कि अल्लाह ताला की जात हर जगह हर मकान में मौजूद है, तो मैंने ये तो तुमसे नहीं पूछा, कहा है मकान में फिर मौजूद है। तो यार मर्दूद क्यों झूठ बोलता है मेरे ऊपर? झूठ क्यों बोला हो? मैं हर मकान में बोला हूँ। जगह मकान नहीं होता अरे है। तो मर्दूद क्यों है यार, इतना अरे इतना जगह झूठा मकान क्यों में- है? अल्लाह तेरे ऊपर लानत जगह में बरसाएंगे और अल्लाह मकान में ताला। फर्क बताओ। मैं जगह कहता में हूँ और अल्लाह मकान हर में जगह फर्क है, हर जगह में नहीं, हर जगह में है ये नहीं कहा हूँ। अरे अबे जगह और मर्दूद मकान का- तुझे बिल्कुल देखिए, फिर हर जगह है, हर जगह में फर्क है। जब हमने जो कहा उस पर बात कर, अपने तरफ से इधर उधर मत मिला। ठीक है, मर्दूद मत बन, झूठा मत बोल, अल्लाह से डर। हाँ चल, देखो, मैं जब बात करना चालू कर रहा हूँ ये बीच में आ रहा हाँ है। तो झूठ क्यों बोला? जो जवाब मैंने दीजिए। अल्फाज बोले हैं, अल्लाह हर जगह है। जगह ठीक है। का, अच्छा, जगह में और मकान में फर्क क्या है बताओ? बिल्कुल मकान में फर्क है। बताओ। क्या है अल्लाह बताओ? हर जगह के अंदर है, मकान का मतलब है अल्लाह हर जगह के अंदर है, हुलूल किए हुए है। हम वो नहीं मकान- बोलते। हाँ, जगह और मकान में फर्क बताओ, बताओ। इन्नल्लाह जगह और मकान में फर्क अरे क्या होता सुन ना है? बात को, इन्नल्लाह बेकुल्ली मकान, इन्नल्लाह बेकुल्ली फिल मकान ये नहीं बोलता मैं। इन्नल्लाह बेकुल्ली मकान, अल्लाह हर जगह है।
ठीक है, हर जगह के अंदर है वो नहीं बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उस पर तू बात कर, अपनी तरफ से मिलाएगा तो झूठा मक्कार और शैतान का औलाद माना जाएगा। ठीक है, जो मेरा दावा है सिर्फ उस पर बात कर देगा। चल बता, अब मेरे दावे पे क्या तनकीयात करना है, तेरे जितना दम है तनकीयात कर, बता। हो गया, अब मेरे बीच में नहीं बोलोगे ना, बार बार मेरे नहीं बीच में आ झूठ रहे हो। नहीं, झूठ बोलेगा तो बोलूंगा, जो मैं अल्फाज बोला हूँ उस पर बात करने का। पहले तो सामईन मैंने इनको पूछा, उसका जवाब ही इन्होंने दिया। मैंने पूछा कि भाई जगह में और मकान में फर्क क्या है, इसकी कोई तो वजाहत ही नहीं किया इन्होंने। जगह ही मकान है, मकान ही जगह है, फिर झूठ जगह को बोला, मकान नहीं बोलते। ये आप झूठ किस फिर जगह पर है, आप किस जगह पर, जगह ही तो मकान है। फिर बीच में हरकतें चालू हो गई तुम्हारी ऐसी तरह की। जब मैं बोला हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह है तो उस पर बात करो, इधर उधर मत बात करो, पूछो जो पूछना है। मेरे टाइम में तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? फिर तुमको कुछ बोले तो तुमको गुस्सा आ तो जाता है। झूठ क्यों बोला? जब मैंने कह दिया कि मैं हर जगह की बात किया हूँ तो कह रहा नहीं हर जगह के अंदर, फिर मकान की बात किया। झूठ क्यों बोला? झूठ मत बोलो, मुसलमान है ना। बता दूं, फिर मेरे बीच में अगर देखिए इसने खुद शर्त लगाई थी कि बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, अभी तो पूछताछ कर रहा है। पूछ हाँ। लिया कि तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई, तो इसके कहने के बाद मैं खाली 10 सेकंड नहीं बोल रहा, ये बीच में आ जाना। न झूठ बोलेगा तो टोकूंगा, झूठ नहीं बोलना। अगर मुसलमान है, मुसलमान काफिर है तो बोल झूठ। हाँ। अगर ये झूठा नहीं है तो मैं आपको अभी 10 से 15 से 20 सलफ के नाम लेके बता सकता हूँ जिन्होंने कहा कि अल्लाह हर जगह, इन्होंने कहा ना अल्लाह हर जगह है, सेम लफ्ज में दिखाऊंगा आपको अल्लाह हर जगह, ये जहमिया का अकीदा है। तो मैं तुझे अभी दलील नहीं देना, दलील मुझे देना है, मुझे मेरे दावा की तुझे दलील मांगना है। मेरे बीच में बोले तो शिकस्त तुम्हारी। तुमने खुद इकरार कर लिया इस बात को कि मेरे बीच में अगर बोलोगे तो अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, तू झूठ बोलता है, इसके लिए बोलता है। क्या चल रहा है? क्या रहा है? चल अभी एक मिनट की बात होगी, जब मुनाजरा शुरू होगा तो 2 मिनट की बात होगी। अब 1 मिनट बोल ले। हाँ 1 मिनट। फिर मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर दोबारा मेरे बीच में बोलो तो तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। 1 मिनट बोल। इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं इनसे पलटा के पूछूंगा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, जबकि मैं तुमको अहले सुन्नत वल जमात से सलफ से 15 से 20 50 सलफ के नाम लेके बता सकता हूँ। वर्ड इस्तेमाल करे हैं, क्या वर्ड इन्होंने जो जाकिर भाई जब 1 मिनट का टाइम आपको दे दिया गया तो 1 मिनट आप ले लीजिए और 1 मिनट के बाद आप खामोश हो जाइए, उमर भाई बोल देंगे। देखिए जाकिर भाई, अरे जाकिर भाई 1 मिनट आपको दिया जा रहा है मेरे भाई, 1 मिनट। ये शिकस्त खा लिया, देखो लेके आके, ये तो नहीं बोला मगर इसके चेले को लाके ये कुछ शिकस्त खा लिया। देखिए अरे भाई तू लियानी बातें बहुत करता है दलील के अलावा, तेरे दिमाग में जो है ना बस अच्छा बोलने दीजिए जाकिर को बोलने दीजिए, वो डरा हुआ बेचारा, बोलने दीजिए। डर के तो तुम हो, इसीलिए तो किसी को ला लिए साथ में ताकि तुम लोग दोनों गुफ्तगू करो। वो टाइमिंग बताएंगे तो टाइमिंग खराब करता है, इसलिए। अभी देखिए मैंने इसको पूछा कि भाई जगह में और मकान फर्क बता दो, कोई या तो लुग़वी एतबार से बता दो या इस्तिलाही एतबार से बता दो, वो नहीं बताया है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि जबकि मैं 50 सनद से आपको बता सकता हूँ नाम ले लेके जिन्होंने हमको तालीम दी कि जहमिया का अकीदा था, मुअतज़िला का अकीदा था, वो अल्लाह को हर जगह मानते थे। तो मैंने तुमको तो ऐसा नहीं बोला कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम तो खुद इकरार कर चुके हो कि तुम मुअतज़िली को जो है तुम्हारे सनद मानते हो। तो मैं खामोश हो गया। अब टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया भाई, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। हाँ मेरा एक शुरू हो रहा है। चलो अभी सामईन इसको मैंने, आप ये राशिद भाई को क्यों लेके आए बीच में? टाइमिंग बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे। अगर ये बीच में मेरे बोले तो शिकस्त होगी तुम्हारी। टाइमिंग बताएंगे तो गैर जरूरी बात करता है। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। देखो सामईन, अरे रुको यार, खामोश, टाइम देखो बर्बाद कर रहा है सामईन। ये मेरा टाइम हो गया, 25 से चालू हुआ, आपके 25 से, अब ठीक है ना? हाँ 25 से चालू करें अपना टाइम। सामईन आप देखो, ये हफ्तों से भाग रहा है, डर के आ ही नहीं रहा। मैं इसको पूछा भाई तू अपने अकीदे पे बात करके दलील देगा या मैं अपने अकीदे पे मुझसे दलील लेगा, तो ये बहुत सोच विचार करके तब कह रहा है कि मुझसे कह रहा है कि मैं अपना अकीदा बयान करूं और दलील दे दूं। अब मैंने अपना अकीदा बयान कर दिया कि अल्लाह ताला हर जगह है,
तो ये कह रहा है कि अल्लाह, ये झूठ फिर मुझसे बोला मेरे से कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह में है। इसका झूठ मैंने पकड़ा। ये शैतान आदमी झूठ बोलता है। मैं हर, अब कहता है कि मैं और अल्लाह ताला हर जगह, उसमें क्या फर्क है? मैंने उसको बता भी दिया दोनों का फर्क। अब कह रहा है कि इसकी वजाहत नहीं की है। अल्लाह ताला हर जगह में है, इसका मतलब होता है हर जगह में खलत मलत है, हर जगह में हुलूल किया हुआ है, वो माने होता है। और हम कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम, जो उसकी शान और उसकी अजमत के लायक है उसके हिसाब से हर जगह है। तो ये हमारे अकीदे पर बात करने के बजाय मुझसे दलील भी नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ मैं दलील पेश करूँ कुरान से, हदीस से, सहाबा कराम से, सलफ से। तो इसको डर लगा हुआ है दलील मांगने के लिए। ठीक है, ये दलील नहीं मांगेगा। जब मैंने एक चीज बयान करी, उसकी वजाहत भी कर दी दोनों में कि इन्नल्लाह ताला बिकुल्ली फिल मकानी, तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला हर मकान के अंदर है। ये अकीदा हमारा नहीं है। हम कहते हैं इन्नल्लाह बिकुल्ली मकान, अल्लाह ताला हर जगह है, ये हम कह रहे हैं। तो ये दोनों में मैंने फर्क भी बता दिया, वजाहत भी कर दी। ठीक है, अब ये इसको चाहिए कि अब ये चीज खत्म करे। अगर इसको डर लगा है तो अलग बात है। ठीक है, डर नहीं लगा है तो ये हिम्मत करके बात करे। अब कह रहा है कि मैं ये साबित करूंगा, वो साबित करूंगा। तुमको जब साबित करना रहेगा तुम करना, अभी तो मुझे अपना अकीदा साबित करना है ना। ठीक है, और उसूल इसमें तय है कि जब बात होगी 2-2 मिनट की होगी, जब मुनाजरा शुरू होगा, और बीच में मुदाखिलत मैं नहीं करूंगा और ना ये करेगा। ठीक है, उमर भाई आपका टाइम पूरा हो गया, जाकिर को टाइम दे दीजिए। जाकिर भाई, हाँ चलिए, अगर आपके अलावा अगर ये राशिद बिजनौरी भी अगर बोल दिया बीच में, सिवाय इस बात के कि ये टोके के भाई तुम अपना वक्त खत्म हो गया बोल के, इसके अलावा अगर ये कुछ बोलेगा तो तुम्हारी शिकस्त क्या मैं ऐलान नहीं, अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, आप दलील से हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा उसको, मैं बताऊंगा। आप होते कौन हो? हाँ, अब 1 मिनट बोल लो यार, क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? तुम दोनों गुफ्तगू कर लो। मैं तुम नहीं भाई, मैं उमर भाई को भी टोकूंगा। आप उमर भाई से अगर कोई दलील का, जाकिर भाई अगर आप उमर भाई से कोई दलील का मुतालबा करेंगे तो मैं उमर भाई से भी। राशिद भाई बोल लेने दो, राशिद भाई 1 मिनट बोल लेने दो, फिर मैं अपनी बारी में वो भी वजाहत कर देता हूँ। चलिए जाकिर तुम्हारा 30 सेकंड से टाइम चालू होता है। ठीक है जाकिर तुम्हारा टाइम चालू होगा। इन्होंने जो अकीदा बताया, क्या अकीदा बताया कि इनका अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात को ये हर जगह मानते हैं। ये क्या मानते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात को हर जगह मानते हैं। तो ये अकीदा इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी किताब के अंदर नकल कर रहे हैं, जहमिया ने बताया। तो जहमिया से इमाम अहमद इब्न हंबल ने सवाल किया, क्या मरियम के पेट में है? क्या अल्लाह गंदी जगहों में है? क्या अल्लाह नालियों में है? ये मैं अपनी तरफ से सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये सलफ ने उन लोगों को पूछा जिन लोगों ने तारीख में ये अकीदा बताया कि अल्लाह की ज़ात हर जगह में है। समझे? तो मैं इनसे पूछा कि क्या अल्लाह माज़ अल्लाह तुम उसकी शान के लायक हो या उसके कुदरत के लायक हो? जो आप बोलो, सिर्फ इतनी बात बोलो कि हाँ मैं मानता हूँ कि मरियम के पेट में अल्लाह की ज़ात है, सुम्मा बिल्ला जैसा उसकी शान के लायक है। ये बोलो ना, फिर आप बोलो कि हाँ मैं मानता हूँ इस बात को कि अल्लाह की ज़ात है उस जगह में, उस जगह में है जहाँ पर बाथरूम में गंदगी है, वो उसकी शान के लायक है। बस इस बात को मान लो, बोल दो। अगर जब नहीं बोल रहे हो तो फिर वो जगह का तुम्हारा बोलना ही तुम्हारा अकीदे को तुम खुद रद्द कर रहे हो। तुम्हारे अकीदे पे तुम जब वज़ाहत नहीं दे रहे हो तो वो खुद ब खुद रद्द हो गया। चलें जाकिर भाई, आपका टाइम पूरा हो गया भाई। दलील कहाँ से दोगे? हाँ तो देखिए सामीन, आपने देखा ये गैर जरूरी जो मुद्दा की बात होती है वो नहीं बोलेगा, इधर उधर की बातें करता है, वहाँ की। अरे दावा मेरा है, दलील मेरे जिम्मे है, इसको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। ये बोल रहा है कि वो अगर इसके बाद तो कोई भी हवाला की किताब पढ़ा तो पहले तुझे पर्सनल पर हवाला भेजना पड़ेगा, उसके बाद तुझे इबारत पढ़नी पड़ेगी। अगर ये सब की खिलाफ वर्जी किया तो तेरी शिकस्त होगी। ठीक है, अगर मैं हवाला मांग लिया तो तुझे देना पड़ेगा। अगर मैंने कोई हवाला पढ़ा और तुझे हवाला तुमने मांग लिया तो मुझे जरूर देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दिया तो मेरी शिकस्त होगी, अगर तू नहीं दिया तो तेरी भी शिकस्त होगी। दूसरा, अगर बीच में हवाला नहीं दिया, जब तक नहीं देगा हम बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, राशिद भाई भी मांग सकते हैं, हवाले का मुतालबा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना, आइंदा कुछ बोलना। अभी तू बोला है कि जहमिया का अकीदा था कि अल्लाह ताला हर मकान में है, ये खुद कबूल कर रहा है कि उस जहमिया का अकीदा अलग है, मैं कुछ और बता रहा हूँ।
और उससे सवाल जवाब क्या हुआ, तो झूठ जो बोला है वो तो साबित नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसी तरह तो तुमसे भी सवाल होता है, तुम्हारे भी सवाल है कि अल्लाह ताला को जात के एतबार से जो मानते हो तो क्या अर्श के बराबर मानते हो कि अर्श के आज आप फाजिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला को ज्यादा मानते हो या कम मानते हो या बराबर मानते हो, बैठा हुआ मानते हो, चिपके हुए मानते हो, सोया मानते हो। तो तुम्हारा जवाब खामोश रहता है कि यानी तो जहमिया का अकीदा तेरा भी हो गया, ठीक। तो अभी सलब से इमाम मालिक से मनकूल है, किसी ने उनसे पूछा कि इस्तवा के क्या मालूम, तो इमाम मालिक ने कैफियत को मजहूल कहा ये गुमराह है, जालन, इसको निकालो। तो मैं भी कैफियत नहीं बता रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ये जाकिर जो है गुमराह है। मैं सलब के सुन्नत है मेरी कि मैं कैफियत ना बताऊं, ठीक है। तो इमाम मालिक की सुन्नत है कि ये जाकिर गुमराह है, खोज कुरीद कर रहा है कैफियत के बारे में, जबकि सलब का अकीदा है कि कैफियत नहीं बताते, ठीक है। उमर भाई आपका टाइम पूरा हो गया, चलें जाकिर साहब 50 सेकंड से आपका टाइम। देखिए किस तरह से चीटिंग करे, और जो इनसे वजाहत पूछी जा रही है तो उसकी वजाहत देने के बजाय ये उठ पटांग बातें करके अपना वक्त खराब कर रहे हैं और मेरा भी वक्त खराब कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का असल को जो कौल है अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा मालूम है, अल्लाह ताला क्या है, इन्नल्लाह बिकुल्ली मकान मालूम नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह बिकुल्ली मकान मालूम नहीं कहा, अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा मालूम है, समझे। वल कैसी, वो कैफियत मजहूल है, ये इन्नल्लाह मकान बिला कैफी उन्होंने कहा ही नहीं है, तुम तो झूठा अपना वो लेके अपने ऊपर अपने अकीदे पर कयास कर रहे हो। उन्होंने कहा वल ईमान वाजिबुन, कहा उस पर ईमान लाना वाजिब है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है, क्योंकि जगह हर जगह में मानते हो तुम तो जहमिया की तरह। अच्छा चलो वो हवाला पेश करो, जो हवाला पेश करो। नहीं अब इमाम मालिक का हवाला पेश करो कि उन्होंने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, वो हवाला पेश करो अभी। तुमने पेश किया नहीं हवाला देखो, मैंने कहा जब मांगोगे तो मैं दूंगा। देखो नहीं मांगने की बात की आओ, मांगना मैंने तो वसूल बता दिया। चलो झूठ बोलना है इमाम मालिक पर, कोई बात नहीं। चलो जाकिर भाई आपका टाइम मुकम्मल हो गया, आप खामोश हो जाए। ये बताइए। हाँ तुमने हवाला नहीं दिया, हवाला मांग सकता है, ये शराइत में है, हवाला मांगने की शराइत में है, तुम मुझसे भी मांग सकते हो। मैं हवाला पेश करूं तो तुम मुझसे भी मांग सकते हो। हाँ देखो बिस्मिल्लाह, सुनो अभी सुन लो, तुम्हारा टाइम खत्म मेरा यार। इमाम मालिक की बात किया है ना, रुको अभी। जाकिर भाई आप खामोश हो जाएं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अभी सामईन 1 मिनट में दोनों का टाइम, 1 मिनट किताबुल अस्माई व सिफात में लिखा है साफ साफ कि सुफियान सौरी और लैथ बिन साद ये कहते थे जात फिर तस्बिया फकालू अमरूह कमा जात बिला कैफ, कि जैसे ही सिफात आई है उसको वैसे ही मानो बिला कैफियत। साफ साफ इमाम मालिक का यहाँ कौन नकल है, इस्नादुहु सहीहुल रिजालुहु कुल्लुम सिकात, इसकी सनद सही है और उसकी जो है सारी सिकात रावी है। दूसरा इसने झूठ बोला कि इमाम मालिक का कौल है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, हवाला नहीं दे रहा, क्यों, झूठा आदमी है। दूसरा इसने कहा कि इमाम मालिक ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला बेकुल्ली मकान, कि अल्लाह ताला हर जगह है। यही बात अगर मैं इमाम मालिक से साबित कर दूं तो ये अपने जो बातिल अकीदे से तौबा करेगा, मेरा अकीदा मानेगा। यही अल्फाज से मैं इमाम मालिक से साबित कर दूंगा। बोलो, इसी पे मैं मुनाजरा खत्म करता हूं। अगर इसकी हिम्मत है और इसके दम है तो बोले, अगर हिम्मत नहीं है तो ये मुकर जाएगा। यही अल्फाज से मैं साबित कर रहा हूँ। उमर भाई आपका टाइम 5 मिनट सेकंड और रह गए, मैं बीच में रोक रहा हूँ। भाई जाकिर साहब को शायद समझ में नहीं आई। जाकिर साहब ये सोच रहे हैं कि भाई दलील पढ़ने के साथ साथ देनी होगी। भाई यहाँ पर दलील अगर आपको लगता है दोनों हजरात में से कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये बात दलील में नहीं है, तो दलील का मुतालबा जाकिर साहब उमर साहब से कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई जाकिर साहब से जो है दलील का मुतालबा कर सकते हैं उनके दावे पर, जो वो बात बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, दोनों हजरात को इख्तियार हाँ। है। जाकिर साहब मैं जैसे मैं दलील पढ़ रहा हूँ, अगर इनको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो ये मुझसे तुरंत मांगे हवाला, तुरंत मांग सकता है। हाँ, बिल्कुल, मैं रोक कर पहले हवाला दूंगा फिर पढ़ूंगा। अभी जाकिर भाई 1 मिनट खामोश रहे, तो लिहाजा उमर भाई ने आपसे दलील का मुतालबा किया है, आप दलील दे दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब आगे उमर भाई कोई भी इबारत पढ़े, आपको लगे कि ये बात नहीं है, आप उमर भाई से मांग सकते हैं कि ये हवाला दीजिए, कहाँ से पढ़ा आपने। मैंने इनको पहले सामईन पहले ही मैं इनको जब हमारे शराइत 35 सेकंड से मैं आपका टाइम चालू कर रहा हूँ, अब आगे ध्यान रखिएगा आप। जब जो है शराइत तय हो रहे थे तभी मैं बता दिया था कि तुम्हारे घड़ंतू ये जो उसूल है तुमको तोड़ दो उसको, और ये खुद तोड़ दिया।
असल कोई इबारत की बात शुरू किसने की, इमाम मालिक का हवाला किसने दिया? तो जब जो लोग शराइत बताते हैं, जो उसूल बताते हैं, उनको चाहिए कि भाई वो अपने पर्सनल में पहले डाले सामने वाले को। तो तुम नहीं डालोगे और हमसे जब पूछोगे तो हम डालना। देखो इनकी इंसाफी, मैं बोला ना घड़ंतू इन लोगों के उसूल होते हैं, ये खुद तोड़ फोड़ कर देते हैं उसकी। और मैं इनको जब पूछा कि भाई तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो, अपनी अकीदे की वजाहत दो ना, कि अल्लाह ताला सुम्मा नऊज़ बिल्लाह गंदे जगहों में है अपनी जात के हिसाब से, जिसका जवाब भी नहीं दे रहे हो। वो जवाब दो, क्यों बात को इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हो बताओ। मैं तुमको कई मर्तबा, इससे तीसरी मर्तबा पूछ रहा हूँ इसको, और ये आखिरी मर्तबा होगा। अगर ये जवाब नहीं देगा अपनी वजाहत का, अकीदे की वजाहत नहीं देगा कि जो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम अल्लाह को माँ के पेट में भी जगह है ना, माँ के पेट में भी मानते हो। भाई आपका टाइम मुकम्मल हो गया जाकिर भाई आपका टाइम मुकम्मल हो गया भाई, जाकिर भाई आपका टाइम मुकम्मल हो गया। देखें फिर आप जो है गलत बात कर रहे हैं भाई। ये उसूल पहले ही तय कर दिया गया, मैंने भी इकरार किया और मैंने भी बताया, उमर भाई ने भी बताया कि भाई अगर सामने वाले को कोई एतराज है आपकी बात पर, उसको यकीन नहीं है, फौरन आपसे वो मुतालबा कर सकता है और आप भी मुतालबा कर सकते हैं दलील का। सामईन मैंने चले उमर भाई आपका 5 सेकंड से मैं टाइम चालू कर रहा हूँ। हाँ सामईन, आपने देखा इसने कहा कि इमाम मालिक से ये साबित कर दें कि इमाम मालिक ने कहा हो कि अल्लाह ताला हर जगह है। तो मैंने कहा इससे अगर इसके पास दम है, इसी पर ये अपना अकीदा तौबा करने के लिए राजी है, तो मैं इमाम मालिक से ये चीज़ साबित करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके पास हिम्मत नहीं है, बेचारा एकदम अंदर बाहर सब डर गया है। और इसने कहा कि अपने अकीदे की वजाहत नहीं की। अबे मैंने अकीदे की वजाहत कर दी अच्छे से कि अल्लाह ताला हर जगह है, यली का बेशान ही व अजमत ही। ये वजाहत नहीं तो क्या है बताओ? इसको तो पता ही नहीं वजाहत क्या होती है, कि अल्लाह ताला अपनी शान, अपने अजमत के जो लायक है उसके हिसाब से हर जगह है। तो ये वजाहत नहीं है क्या? बताइए, इसको वजाहत नहीं बोलते? बताओ, सलफ ने कहा कि अल्लाह ताला जैसे सिफात अल्लाह ताला कुरान में आई है वो उसी तरह मानो बिला कैद। तो क्या वो वजाहत नहीं है सलफ की? यानी ये कह रहा है कि सलफ ने भी वजाहत नहीं की जो उन्होंने कहा है अल्लाह की सिफात के बारे में। भाई ये कैसा आदमी है? टाइम पूरा हो गया उमर भाई, चलें जाकिर साहब 10 सेकंड से चालू करें। फिर से वही बात को घुमा दिया। मैं आखिरी मर्तबा इनसे पूछा था, मुझे मालूम है सिवाय ये वक्त की बर्बादी के और कुछ नहीं करेंगे, ये खुद भी जलील होंगे और हमारा भी वक्त बर्बाद करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि भाई तारीख में ये अकीदा पहले बताया गया कि अल्लाह की जात हर जगह है, ये बता। तो उनसे सवाल हुआ तो वो खामोश हो गए, तुम भी खामोश हो रहे हो, तो तुम इस बात को बोलो। मुझे जो समझ में आया, इसने कहा मैंने बता दिया, तो मुझे तो जो समझ में आया सामाइन, अगर ये मैं सही समझ रहा हूँ तो ये हाँ बोल दे, नहीं समझ रहा हूँ तो ना बोल दे। तो जब ना बोला तो फिर वजाहत दिया ही नहीं। फिर ये तो मैंने जो मुझे समझ में आया कि सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह की जात को माँ के पेट में भी मानता है जैसा उसकी शान के लायक है, माअल्लाह। और ये अल्लाह की जात को गंदी नालियों में, लैट्रिन में, बाथरूम में भी मानता है जात के एतबार से, मगर उसकी शान के हिसाब से करते हैं वो भी। तो ये बात माने क्या? मैंने ऐसा समझा सही है ये? इसका जवाब दे, आगे बढ़ाए, वरना नहीं है तो फिर गोल इस तरह ना घुमाए, मेरा वक्त बर्बाद। साहब आपका वक्त पूरा हो गया। अब सामईन आपने देखा, 1 मिनट उमर भाई, 1 मिनट मैं बात रोकता हूँ भाई। इस तरीके से कभी जाकिर भाई कुछ कहेंगे, उमर भाई कुछ कहेंगे। भाई मसला ये है, मैं आप दोनों को रोक करके कहता हूँ कि भाई देखें, अर्ज के ऊपर हमारा भी इख्तिलाफ नहीं है, जाकिर साहब का भी इख्तिलाफ नहीं है। मैटर यहाँ पर यह है कि झगड़ा इख्तिलाफ असल ये है कि जहाँ पर कुरान और हदीस के अंदर अर्ज के अलावा और आ रहा है, वहाँ पर जाकिर साहब क्यों नहीं मानते, ठीक है ना। और जाकिर साहब की जिम्मेदारी ये है कि हमारे अकीदा तोड़ने के लिए इनको कुरान की आयत लानी चाहिए, हदीस लानी चाहिए और इनको साबित करना चाहिए कि देखो यहाँ पर अर्ज के अलावा और जगह अल्लाह नहीं है। ये जिम्मेदारी जाकिर साहब की होनी चाहिए और उमर साहब की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। उमर साहब का दावा यह है कि अर्ज के अलावा और भी जगह अल्लाह का होने का जिक्र है, यानी कि कई जगह जिक्र है। कई जगह का जमा बनता है हर जगह, कई जगह का जमा बनता है हर जगह, एक जगह का बनेगा वाहिद जगह, ठीक है ना। तो जाकिर साहब को दलील देनी चाहिए वाहिद अर्ज पर है, ऐसी कोई मुकम्मल ठोस दलील लानी चाहिए जाकिर साहब को, और वो भी कुरान से हदीस से। अगर कुरान हदीस में ना हो दलील तो फिर सहाबा और सलफ पर जाना चाहिए। उसूल यही है कि पहले कुरान हदीस देखा जाता है, अगर वाजी बात कुरान हदीस में ना हो फिर सलफ पर जाया जाता है, सहाबा पर जाया जाता है, ठीक है ना। बराए मेहरबानी मैं उमर भाई से भी दरख्वास्त करता हूँ और जाकिर साहब से भी ऐसी गुफ्तगू करें जिससे अवाम को मसला समझ में आए और अवाम को भी फायदा हो।
चलें जाकिर साहब, उमर भाई आपका 50 सेकंड से टाइम चालू है। नहीं, तो मसला ये है कि इन्होंने कहा कि मैं अपने अकीदे की दलील दूंगा, मैं जो दावा करूंगा उसकी मैं दलील दूंगा। मैंने उसको कबूल किया कि मेरा जो दावा होगा मैं उसकी दलील कुरान से दूंगा, हदीस से दूंगा, सहाबा के अकवाल से दूंगा और सलफ के अकवाल से दूंगा। तो भाई इसमें क्या बुरा है? तो मुझसे मेरे अकीदे की दलील पूछना चाहिए। और ये कह रहे हैं तारीख में पूछा गया। अरे भाई तुम तारीख मानोगे कि कुरान और हदीस की बात मैं कर रहा हूँ, तुम तारीख की बात कर रहे हो। अब सोचो कैसे आदमी अकीदा में तारीख की बात मान रहा है, जबकि हमारा अकीदा है कि कुरान और हदीस से सलफ के अकवाल से साबित किया जाएगा। ठीक है, और मैंने वजाहत बार बार की है कि जैसे अल्लाह की शान और उसकी अजमत के लायक है। जैसे कि देखो सलफ में भी है, अल अस्मा व सिफात में का है कि लैसा माना कौलिल मुस्लिमीन इन्नल्लाह इस्तवा अला पढ़ लिया। देखो फिर से आप दलील पढ़ रहे, जबकि मेरे पास भेजे नहीं आप। ये आपकी चीटिंग है। तो आप मांगो ना दोस्त। अरे मेरे भाई तुम मांगो तो मैं दूंगा ना, तुमने मांगा किधर? हाँ तो तुम मांगोगे तब मैं दूंगा कि भाई उमर भाई ये दलील पढ़ रहे हो, मुझे रोक दिया करो। तुमको मांगना है नहीं, पहले नहीं। अरे यार पहले नहीं देंगे। शिकस्त हो गई, आप दूसरे के टाइम के अंदर बीच में बोल गए, ये आपकी खुली शिकस्त हो गई। आपको हाँ मांगोगे तब मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अभी तक नहीं दे रहे, फिर तुम। हाँ तो मैं भेज रहा हूँ ना भाई, भेज रहा हूँ, क्यों परेशान हो? अरे मेरे भाई गलत बात है आपकी, आप दूसरे के टाइम में बीच में आकर के जो है मुतालबा कर रहे हैं, गलत बात है आपकी। उन्होंने खुद कहा तुम शराइत जब थे तब तुम नहीं थे। इन्होंने खुद कहा कि शराइत के बीच में अगर कोई तुम बात कर रहे हो तो कोई बीच में रुका। हाँ चलो मैंने भेज दिया, ये देखो मैंने भेज दिया। में चेक करें, उमर भाई ने आपके पर्सनल में भेज दिया है। 10 सेकंड रह गए थे, 10 सेकंड उमर भाई अपनी नहीं, वो टाइम रोक के अभी क्या पूरी करूंगा? इबारत पढ़ना है मुझे, इबारत पढ़ने दो ना, टाइम रोकना पड़ेगा। चलिए तो आप जितना टाइम लेंगे उतना जाकिर साहब को भी देना पड़ेगा फिर। चलें 5 सेकंड से चालू करें, आप कितना लेते हैं आप? चलें। नहीं चलो बोलने दो, मैं अभी दूसरे टाइम में बोलूंगा, बोल लेने दो। तो फिर जाकिर भाई को टाइम दिया जाता है। जाकिर साहब 15 सेकंड से आपका टाइम चालू। चलिए। हाँ मैं सामईन इनको देखो, ये आगे बात इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये वजाहत ही नहीं दे रहे। ये बात इतनी बोल देते कि तुमने जो समझा ना वो बिल्कुल ठीक समझा है, मेरा यही अकीदा है, तो बात आगे बढ़ जाती थी। वो बताने के बजाय फिर अस्माओ सिफात करने चले जा रहे, कभी इमाम मालिक के पास ये खुद जा रहे। मैं तो इनके अकीदे पर वजाहत दे रहा हूँ जिस तरह सलफ ने वजाहत ली, तो या उसका जवाब नहीं दे रहे। जिस तरह वो वहाँ पर जहमिया खामोश हो गए थे, ये भी खामोश हो जा रहे। अच्छा वो भेजो, इबारत भेजो, जहमिया खामोश हो गए, इबारत भेजो। नहीं किताब भेजो। अभी तुमने मुझसे मांगा है किताब, अब मैं भी मांगूंगा। गलत बात है। अरे यार ये कैसा आदमी है यार, हवाला भेज नहीं रहा है। मुझसे हवाला मांगा तो मैंने दिया ना, अभी तुम भी हवाला भेज दो। अभी तुमने कहा ना सलफ ने वजाहत मांगी, जहमिया खामोश हो गए, ये इबारत भेजो। मैं आपको पहले से ये बात नहीं यार पहले से नहीं, अभी भेजो। अभी तुमने मुझसे रोक कर मांगा है, अब मेरा टाइम खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया। तुमने रोक कर मांगा है। नहीं देखो, ये देखो मरदूद मुनाफिक 1 नंबर का है। मुझसे दलील मांगा तो मैंने भेज दिया। मैंने दलील मांगा तो भेज दिया, तुमने दलील नहीं भेज रहे, मैं मांग रहा हूँ, ये मुनाफिक है। तुमने उमर भाई के बीच में ही मुतालबा किया और उमर भाई ने आपको पर्सनल में दे दिया। अच्छा मुझे वजाहत क्यों नहीं दे रही है बताओ ना। अरे तो वजाहत तुम पहले वो दलील भेज, झूठ जो बोला वो दलील भेज। इमाम मालिक पर झूठ बोला वो दलील भेज, इमाम अहमद बिन हंबल पर जो झूठ बोला वो दलील भेज। भाई देखो तुमने बीच में उमर भाई से दलील का मुतालबा किया, उमर भाई ने। अरे 1 नंबर का यार मुनाफिक है ये आदमी। मांग रहे तो आप भी दीजिए। हाँ उसूल खुद बनाया, खुद छोड़। चले दीजिए मेरे भाई। हाँ बर्बादी के पहले ही बताया मैं शुरू में जब। अरे मतलब तू मुझसे दलील मांगेगा मैं दे दूं, और मैं दलील मांगू तुझसे तू ना देवे, ये मतलब वक्ती बर्बादी है। इतना मुनाफिक है यार आपकी। 1 मिनट रुके हैं, खामोश हो दोनों। ये आपकी कज़ाबियत है। देखें दुराने गुफ्तगू, उमर भाई का टाइम चल रहा था, आपने दलील का मुतालबा किया इनसे, उमर भाई ने फौरन आपको दे दिया। अब जैसे ही आपके मुतालबा किया गया, आपका भी हक बनता है, आप फौरन दे दीजिए ऐसे ही। जैसे उमर भाई ने आपको दलील दी, क्या दिया उसमें क्या है वो? अरे जो भी हो, लेकिन अभी तुमने पढ़ा
उसको मतलब नहीं है, जो भी हो मैं अभी पढ़ूंगा, अभी दलील पढ़ूंगा, अभी जो भी हो, नहीं, अब तो जाहिर लेकिन बात तुझे है, दलील देना है, तू मुनाफिकत मत कर। यार एक नंबर का मुनाफिक है। जाकिर साहब आपके देखो सामीन, आपने देखा कर रहे हैं लोगों से। मुझसे दलील मांगा, मैंने दे दिया, अपना टाइम रोक कर दिया दलील। अब ये दलील पढ़ा, मैं मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है। धोखाधड़ी है सीधी सीधी, ये तो जाकिर साहब धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे मुनाफिक है एक नंबर यार, एक नंबर मुनाफिक है। जहमिया की अकीदे को फॉलो कर रहे हो आप। हाँ ये मतलब दलील मांगना जहमिया का अकीदा, देख लो सामीन, हर बार ये दलील मांगना जहमिया का काम है, यानी सारे गैर मुकल्लिद जहमिया हो गए। बने भाई सामीन आपने देखा दलील वजाहत बचाने के लिए बस गोल 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 जाकिर भाई आप उसूल के पाबंद बने भाई, उसूल के पाबंद बने। जैसे आपने दलील का मुतालबा किया, उमर भाई ने आपको दिया है, वैसे ही आप शराफत करते हैं दलील। अच्छा मैं ये बात सुनिए, मैं दलील कब देता जब मैं कोई नई बात बताता, मैं शुरू। अरे नहीं हो पुरानी, तुमने अभी तक दलील दिया ही नहीं उसका, नहीं हो पुरानी, तुमने अभी तक दलील क्यों नहीं दिया? दलील दिया ही नहीं तो क्या नहीं, क्या पुरानी, आज तक नहीं दिया दलील तू। अगर दे दिया तो मैं वही बोला ना, अगर दे दिया तो तुम ये अकीदा बोलना छोड़ दोगे। यानी मैंने दे दिया तो तू जो अकीदा अपना बदल लिया क्या? मैंने दलील दिया तो अकीदा बदल दिया? वाह भैया, पगला गया यार, कहा है उसके अंदर कि अल्लाह की जात हर जगह है। ये पगला गया है, ये पगला गया है। उमर भाई ये तो धोखाधड़ी हो गई सीधी सीधी। अरे मुनाफिक है एक नंबर है, धोखाधड़ी तो मुनाफिक है एक नंबर, मुनाफिक है। सामीन आपने देखा इसकी बोलती, इसकी जो है जो हालत खराब मेरे से होती है इसीलिए होती है, ये झूठ बोलता है, मैं झूठ पकड़ता हूँ इसका। ठीक है उमर भाई एक मिनट में आपको भी खामोश करता हूँ, एक मिनट, क्योंकि देखिए सदर मुनाजिर मैं हूँ। अब मेरा मुतालबा ये था कि जाकिर साहब ने आपको बीच में रोका और कहा कि ये दलील दीजिए जो हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया पूरा बारे में, ठीक है ना? दलील आपने फौरन दी ना इसको, क्या दलील थी? अरे जो भी थी तूने मांगा हमने दिया, उससे नहीं मतलब क्या थी तूने। अरे यहाँ दलील की बात हो रही है कि क्या थी वो की बात हो रही है, कैसा मेंटल आदमी है यार। जाकिर साहब आप खामोश हो जाए, खामोश, अल्लाह का वास्ता भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, जाकिर साहब खामोश हो जाएं भाई, अल्लाह का वास्ता तुम्हें। भाई तुमने जाकिर साहब उमर भाई से बीच में ही रोक करके कहा कि ये आप जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता रहे हैं, ये बात आप हवाले के साथ दीजिए। उमर भाई ने आपको दे दिया, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल दोनों। जी इमाम मालिक पे भी झूठ बोला, इमाम अहमद बिन हम्बल कर अभी लास्ट में झूठ बोला, उसकी दलील मांग रहा। चलिए आपने दे दिया ना। अब जब आपने इससे कहा कि भाई ये हवाला जो जाकिर पढ़ रहे हैं ये दे, तो जाकिर भाई क्यों नहीं दे रहे? नहीं है उनके पास, झूठ बोलना है ना उनको, वो झूठ आदमी है, ये सलब पर झूठ बोलता है। हाँ अरे अल्लाह के रसूल पर इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला पर झूठ बोलकर एक हफ्ता से भाग रहा है वो, जी, मतलब वो एक हफ्ता से भाग रहा है। देख लो आप लोग, उमर भाई अभी उमर भाई जाकिर भाई मेरे प्यारे प्यारे मीठे भाई, अभी आप किसी अपने मुकद्दर में, अरे यार खामोश हो जा, अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, सिवाय वक्त की बोलने के और कुछ नहीं बोलेंगे तो ये अल्लाह के बंदे हम कुछ नहीं बोल सके, दलील दे दे हमारा मुंह बंद हो जाएगा। अरे तुमको क्या लेना है, मुतालबा किया है वो हवाला दे दे, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम बीच में बोले तो मेरा हक है, मेरा हक है कि दोनों तरफ इंसाफ करूं। मुफ्ती का झूठ सामने आ गया। अरे भाई मेरा हक है कि मैं सदर मुनाजिर किसने दिया तुमको? मैंने दिया। आप अपनी दलील क्यों नहीं देंगे? किसने दिया तुमको? मैंने नहीं देंगे। आप उमर भाई से दलील का मुतालबा करेंगे, तुम बीच में देंगे। मैंने नहीं कहा तुमको तुम्हारे रहने से सिवाय फसाद के कुछ नहीं होगा। अरे फसाद क्यों नहीं दे रहे? मत रहो। अरे तो भैया दलील क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे तो फितना फसाद बंद कर दीजिए, दलील दे दीजिए भाई, क्यों दलील दे दीजिए। जो आपने हवाला दिया है दलील पेश कर दीजिए। इसकी शिकस्त होगी, ये कुछ शिकस्त नहीं भाई, शिकस्त तो आपकी हो रही है। आप तरीके से जाकिर साहब आप दलील देने से क्यों भाग रहे हैं? आप दलील देने से क्यों भाग रहे हैं? इसकी क्या वजह मानी जाए? क्या आप झूठे हैं, मुनाफिक हैं? आपके पास कोई हवाला नहीं अपनी बात पर? आप अपने पेट से बना करके बात पेश कर रहे हो लोगों को? नहीं, आपके पास कोई हवाला मौजूद नहीं है, आप अपने पेट से कहानियां घड़ते हैं। हाँ, ये पेट से कहानियां घड़ते हैं, कहानियां
फजाइल अमाल में कहानियां हैं, वो कहानियों के बारे अरे में बोलो फजाइल कभी। अमाल को छोड़े, हदीसों खैरो सर को छोड़े, फतावा वो कहानियां हैं, छोड़े, वो कुरान की आपसे आयतें। जो मुतालबा किया जा रहा है वो मुतालबा आप क्यों नहीं कर रहे पूरा? देखो इन्हों जो दलील अरे देते हैं ना, देखो नहीं जाकिर साहब, आप दलील मुतालबा पूरा करें, जैसे आपका मुतालबा उमर भाई ने पूरा किया। स्केल दलील लगाए क्या हमें बताता हूँ आपको। भाई स्केल लगाए, नहीं। फालतू की बकवास नहीं करे, स्केल इन्होंने लगाए। जो लगाया ना सामने, इसके अंदर क्या है, मुसलमानों के इस कौल का मफहूम अरे बताया तुम गया कि मुसलमान खुदा नहीं, मुनाफिक है, वादा खिलाफी करता है, तू मुनाफिक है, फिर बीच में वादा खिलाफी करता है, खबीस रजील हाँ, तो इंसान। खुद इतनी देर हो गई, वक्त जाया तो कर रहा है मुनाफिक इंसान। इसीलिए वक्त बर्बाद करने के लिए, फितना फैलाने के लिए तुम आ जाते हो। हवाला क्यों नहीं देता? रजील इंसान, मुनाफिक। तुम कौन होते हो ये पूछने के लिए? तुम्हारा कुछ हक बनता बिल्कुल है? मेरा हक है, मेरा हक है, मैं दोनों को दलील दिलवाऊंगा। मैं तो तुमको बड़ा बनाया, दोनों को मजबूर कर रहा दलील देने को बनाया। तुम तो जाहिल हो, तुमको कहाँ सदर मुनाजिर बनाया जाता है? भाई तेरा बाप उमर है तो सही काम है। तुम एक सूरह पढ़ के सुनाओ, तुमको एक सूरह पढ़ने आता है सदर बनने के लिए। सदर अरे बेटा तेरी कज़ाबियत ना चले इसलिए तू कज़ाबियत कर रहा है। सदर देखा सामने मैं पहले ही बताया ना कि ये उमर को पहले ही डाल दिया मैं ये जाहिल, इसीलिए उमर भाई लेकर आए हैं कि उमर को अगर ये राशिद तो तेरी शिकस्त हो जाएगी। ये कभी भी जो बात बोलता है उसकी दलील नहीं देता जाकिर। इतना बड़ा अपने पेट से कहानियां बनाता है, अपने पेट से झूठी बातें सड़क की तरफ मंजूर करता है। देखो वो खुद जीन चिपट गया तुझे, जीन चिपट गया। अब देखिए आप खुद ही फैसला करना एक टाइम चलते 50 एक मुतालबा है कि तूने जो के मुतालिक ये बात कही है तो वो खामोश हो गए। इतनी बात सुन करके उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बात नहीं दे रहा, ये बात कहाँ है? मरियम के पेट में है, अल्लाह की जात गंदी नालियों में अरे वो तेरा अकीदा है, ये तेरा अकीदा है। हम तो बिला कैफ मानते हैं, हम कैफियत नहीं बयान करते। ये तो बिला कैफ है। मैं इसका दलील लूंगा। उमर भाई आप खामोश रहे, ये दलील देगा, ये दलील देगा, देखिए दलील देगा। जो भी लोग इसकी बात को सुनेंगे उसको जूते मारेंगे। जाकिर दलील दे भाई, दलील दे। बिना कैसे मार दूंगा? अरे भाई दलील दे, तूने जो झूठ बोला है भाई, तूने जो झूठ बोला है उसकी दलील दे। अरे भाई तू अपने अकाइदे से मुनाफिक है, तू मुनाफिक है, झूठ बोलता है, दलील देने के नाम से भाग रहा है। तू मुनाफिक है जाकिर, झूठा मक्कार है तू, दलील नहीं दे रहा। मक्कारी नहीं है, अल्लाह झूठा मक्कार है, दलील से नहीं दे रहा। झूठी बात नहीं है, कभी झूठ बोलता है, रजील इंसान लोगों का वक्त जाया करता है, वो दलील ये झूठी बात नहीं है, ये झूठ नहीं है कि अल्लाह की जात को गटर में मारना। झूठी बात नहीं है तो दलील क्यों नहीं दे रहा? बात नहीं है कि गंदी नालियों में अल्लाह की जात को झूठी बात अगर नहीं है तो दलील क्यों नहीं दे रहा? खबीस इंसान, तुम भी अबे अगर तेरी बात झूठी नहीं है तो दलील क्यों नहीं दे रहा? जो मुतालबा उमर भाई कर रहे हैं, इसका जो अकीदा है इसको ये नहीं रोक रहा है। दलील देना गंदे नालियों में। अब देखो शामिल ये रजील इंसान दलील बिल्कुल नहीं दे रहा। कितने मिनट हो गए? 6-7 मिनट हो गए। इस रजील इंसान ने अभी तक दलील नहीं दी, जबकि उमर भाई ने दलील दे दी। उमर भाई को दलील दे दी, जो जवाब नहीं दे रहा है। अल्लाह की जात को मरियम के पेट में मारते हो। ये बातें बात की है जो तुमने बात बोली उसकी दलील दे। मारते हो ये सारी बातें बात की है जो तुझसे दलील का मुतालबा किया जा रहा है, वो दलील दे। जिस तरह जवाब नहीं दे रहे थे, ये भी जवाब नहीं दे रहे थे। मुनाफिक को दलील दे। अल्लाह की जात को गंदी नालियों में मारते हो, दलील दे। गंदी नालियों में अल्लाह की जात दलील दे। जाकिर मुनाफिक दलील दे। जात को मानते हो माज़अल्लाह, जाकिर मुनाफिक दलील दे। इसीलिए ये सुन रहा है, ये जाकिर मुनाफिक दलील दे। नहीं बोल रहा। जाकिर मुनाफिक दलील दे। जाकिर मुनाफिक दलील दे। जहमिया मुनाफिक दलील दे। बदतर अकीदा लिया देखो। जाकिर मुनाफिक दलील दे। के अकीदे ओ जाकिर मुनाफिक दलील दे। झूठे मक्कार दलील दे। बताता था या नहीं बताता था? अबे झूठे मक्कार दलील दे। देख लो आप लोग मुनाफिक दलील दे।
देखिए जाकिर अरे दलील में ये सब बाद में मुतालिबा बाद में करना, दलील पहले तेरे पे लाजिम है। दलील दे कहाँ से जो तुझे लाजिम है पहले वो दे जाकिर। झूठ बोलता है अपने पेट पे कहानियां अरे एक नंबर का मुनाफिक है, ये एक नंबर का मुनाफिक है, मदीना के मुनाफिकों से भी बदतर है, मदीना के मुनाफिकों से भी बदतर है। भाई को तो शर्म भी तो नहीं आ रही, कितना दलील कर रहे हैं और ये दलील नहीं दे रहा, इसको इतना दलील और जूते मार रहे हैं, इनकी दलील नहीं दे रहा ये सब साहब। इतना बड़ा मुनाफिक इंसान है, इतनी भी शर्म नहीं कि जूते लग रहे हैं इसके, इसको दलील किया जा रहा है लेकिन इसके पास दलील नहीं आ रही। समझे? अच्छा एक मिनट खामोश हो जाकिर, एक मिनट खामोश हो, एक मिनट अभी खामोश हो, जरा खामोश हो, खामोश हो, एक मिनट खामोश हो। हाँ जरा एक मिनट खामोश हो, एक मिनट जरा खामोश हो जा जाकिर, खामोश हो जा, खामोश हो जा जाकिर, अभी जरा खामोश हो जा। अब देखते हैं शामिल, खामोश हो जा, खामोश हो जा। अब देखते यहाँ पर मसला ये है कि ये शर्त थी मुनाजिरे की कि अगर कोई भी मुनाजिर कोई हवाला पेश करता है, कोई बात बताता है और सामने वाला ये उससे दलील का मुतालबा करेगा तो उसको दलील देनी पड़ेगी। अब ने उमर भाई से जो है दलील का मुतालबा किया। अब जैसे ही जाकिर ने एक हवाला ये बात सुनकर खामोश हो गया, उमर भाई बोले ये इबारत तूने कहाँ से पढ़ी है, इसका हवाला दे। तो जाकिर देखे नाच रहा है तो जिन भी बढ़ गया, लेकिन ये बेगैरत इबारत नहीं दे रहा, ये हवाला नहीं दे रहा। ऐसे ही झूठ बोलता है, कुरान पर झूठ बोलेगा, हदीस पर बोलेगा झूठ, सलफ पर बोलेगा, साहबा पर बोलेगा। ये झूठ बोल के एक नंबर का मुनाफिक और यहूदी है, ये झूठे बोलने वाला है। ये बात देखो सच साबित हो रही है कि ये एक नंबर का झूठा मुनाफिक है, एक नंबर का झूठा यहूदी है, मुनाफिक यहूदी है। बिल्कुल ये हवाला नहीं दे रहा, देखो इसका भागना साबित करता है कि इसने इसलिए डर रहा है, डर रहा है इसका झूठ पकड़ा जाएगा। भाई हमने तो दे दिया तुरंत, अपना टाइम रोक कर दिया, मैंने भाग गया। बिल्कुल सच बात है आपकी, हमने अपना टाइम रोक कर इसको हवाला दिया और कोई चू चरा नहीं किया, कोई बहाना, कोई हीला बहाना नहीं, एकदम साफ दे दिया तुरंत। ठीक है जी। यहाँ तक कि हमें पढ़ने का भी मौका नहीं मिला तो भी मैं रुक गया, चलो भाई ठीक है तुम्हारे अगली बारी में पढ़ लूंगा। भाग गया या अभी है? भाग गया, क्या रहेगा वो। अल्लाह मेरी तौबा है। देखिए कितना बड़ा मुनाफिक इंसान है उमर भाई, ऐसे ही सबको झूठ बोलता है ना, मतलब अपनी तरफ से कहानियां, किससे कहानियां घड़ता है सलफ, ये कुछ भी बोलेगा। अल्लाह मेरी तौबा है। और जब इससे हवाला मांगा जाता है तो हवाला नहीं देता, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा, जिन चिपट जाएगा, लेकिन सुबह से शाम कर देगा, बोलते बोलते नहीं थकेगा, लेकिन हवाला नहीं देगा। अरे शराइत में भी फंस गया था, मैं उसको क्या बोला कि मैं कुरान से दलील दूंगा, हदीस से दूंगा, सलफ से दूंगा, तो फिर कहता है कि ये तुम्हारे और हमारे आलिम में इख्तिलाफ हो जाए। अरे मैं बोला अभी साइड में रखो, अभी हम कुरान हदीस और सलफ की बात कर रहे हैं, तो कहता है जब सलफ में इख्तिलाफ हो जाएगा तो कुरान हदीस की तरफ लौटेंगे। तो मैं बोला अच्छा इख्तिलाफ हो जाएगा तो तू अपनी फहम से कुरान हदीस समझेगा, सलफ को वहाँ छोड़ देगा वहाँ। तो वो खामोश हो गया, मतलब फंस गया उसमें भी। अभी इतना हीला बहाना कर रहा था, इसकी औकात नहीं है कि ये बात कर सके। सब आप लोगों से बात करता है, ऐसे ही झूठ बोल बोल के भाग जाता है। भाई आम बंदों से बात करना, उनको धोखा देना बहुत आसान होता है उमर भाई। ये सफेद झूठ बोलता है यार। अच्छा खासा इल्म रखते हैं, आप इसकी चोरियां पकड़ते हैं, इसको जलील कर देते हैं। यही वजह है कि ये बेचारा स्कैन देने से इसी मारे आजिज है, इसी मारे भाग रहा है कि इसके ऑडियो रिकॉर्ड पे जूते न लगे। अरे झूठा साबित हो जाएगा, झूठ न पकड़ा जाए। झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। स्कैन इसीलिए झूठ बोलता है वो सलफ पर कि स्कैन कोई मानेगा नहीं। जी बिल्कुल। जो भी बोलना रहेगा बोल दे। बल्कि आदमी के पास दलील रहेगी तो खुशी होती है कि मेरी बात की दलील मांग रहा है, और बहुत अच्छी बात है, साबित तो हो रही है मेरी बात। बिल्कुल उमर भाई, जिसके पास दलील होती है वो दलील से बात करता है। उससे एक बार नहीं, आप 1000 बार कहें कि भाई दलील दे, वो फटाफट देता रहेगा। ले भाई, तुरंत देगा कि मेरी बात साबित हो रही है, इससे बड़ी बात क्या होती है।
जी बिल्कुल। दलील से। और ये ऐसा बदबख्त है जाकिर, दलील का इससे मुतालबा करो, इसे जिन चिपट जाएगा। इसकी नानी मर जाती है दलील से, दलील का मुतालबा मत करो इससे। पता नहीं शैतान आकर के चिपटता है इसको या और कोई चिपटता है, फिर बोलते बोलते नहीं थकेगा। ये शैतान मरदूद है। कि हाँ कुरान की बात करो तो कहेगा जहमिया, हदीस की बात करो तो कहेगा जहमिया। कहता है वो हदीस वो दलील नहीं मानूंगा जो जहमिया का लेके आते हैं। मतलब अच्छा कुरान और हदीस अगर जहमिया लेके आएंगे तो नहीं मानेगा। फिर मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत जिसमें अल्लाह के रसूल से कहा गया है कि आप कह दो ईसाइयों से और अहले किताब से कि आओ एक कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, कि हमारे तुम्हारे दरमियान एक कलिमा जो बराबर है, जो तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तो मैं बोला तू ये कुरान की आयत छोड़ देगा, क्योंकि इससे यहूदी भी मानते हैं ये चीज। अब यही तो बात है। देखें ये किस कदर धोखेबाज और बेगैरत फिरका अहले हदीस है ये, अल्लाह कसम इनसे बड़ा दज्जाल मक्कार मैंने नहीं देखा। अब सोचो बात में मतलब अपने पेट से कहानियां बना रहा, अपनी पेट से, अपने पेट से कहानियां बना रहा यार। इन्हें खौफ खुदा भी तो नहीं है, इन्हें खौफ खुदा भी नहीं बचा। बहुत बड़ा। अब बताएं क्या करें ऐसे कज़्ज़ाबों का। अब डर के हमारे फोन काट के भागा। मुझे क्या कह रहा है कि राशिद को क्यों लाए? अबे राशिद को क्या किसी और को भी इसी मारे लाया जाता है भाई, दोनों जो है ज्यादती ना करें, एक दूसरे का टाइम ना लें। अरे टाइम मेरा खा जाता है जब मैं दलील पढ़ना शुरू कर देता हूँ, इसकी मौत आती है तो कहता है तुम्हारा टाइम हो गया, झूठ बोलता है। जी यही करता है, यही करता है। और आदमी टाइम देखे कि दलील पढ़े, दलील तो थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन, लेकिन इसका ये ऐसे झूठ बोलता है। जब सलफ पर झूठ बोलता है कुरान हदीस पर, तब ये किसी पर नहीं झूठ बोलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो बड़ा इतना बड़ा वो है उमर भाई, इसने एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भी तोहमत लगाई है, नबी पर भी तोहमत लगाई है। अरे किस पर नहीं लगाई है ये बता दो मुझे। नेक लोगों को गुमराह कहा और गुमराह लोगों को नेक कहा, और अल्लाह पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया इसने कि माज़ अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ने नेक लोगों की दुनिया खत्म कर दी। ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और नूह अलैहिस्सलाम की वफात तक पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो तौहीद वाले थे। बताओ जरा से बच्चों को पता है कि भाई रसूल दुनिया के अंदर जब ही आते हैं जब दुनिया में गुमराहियत आ जाती है। ये तो सिलसिला है अल्लाह का, दुनिया की हिदायत के लिए, लोगों को समझाने के लिए अल्लाह नबी को भेजता है। अब ये कहता है कि पूरी दुनिया ही तौहीद वालों की थी, उनकी वफात तक कोई गुमराह नहीं था। तो भाई अज़ाब नूह कहाँ से आ गया, किस पर आया? फिर वो पूरी दुनिया कैसे खत्म कर दी अल्लाह ने? वो इन्हीं लोग पर आया था, गैर मुकल्लिदों पे। बिल्कुल उल्टी कहानी। अब सुनिए इसके घर की पेट की बात मैं बताता हूँ। जब मैंने इससे कहा कि जाकिर साहब ये जो आपने हवाला दिया है जरा इसकी दलील तो दीजिए, अल्लाह कसम 3 महीने के बाद दलील दी इसने। और दलील क्या देता है? तफसीर इब्ने कसीर का इसके चूनागढ़ी साहब ने मुझे भी दिया था। मैं बोला क्या वे चूतिया, तुझे वसूल मुनाजरा नहीं मालूम कि अपनी किताबों की दलील नहीं दी जाती है। जी और बरेलियों के तर्जुमे की तफसीर दे रहा था। मैं बोला यार तू मेंटल हो गया है, कैसे कैसी हरकतें करता है तू। सबको पता है कि जो सामने वाला जो दलील नहीं मानता उसकी दलील दे ही नहीं जाती है मुनाजरा में। बिल्कुल उमर भाई उस दिन मेरी आंखें खुली कि अल्लाह कसम ये कोई तहकीक नहीं करते, ये सिर्फ अपने घरों के अंदर उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, चूनागढ़ी की, उर्दू भी पढ़ेगा, देखो हुसैन देहलवी की, इन्हीं अपने आलिमों की एक उर्दू की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। अरे अंधा मुकल्लिद है सबका, ये खाली कहता है ना कि नहीं मानूंगा, लेकिन वो अंधा मुकल्लिद है सबका। जूनागढ़ी का, जुबैर अली जही का, रहमान का, ये अंधे मुकल्लिद क्या इतने हैं कि उसको सिर्फ नबी नहीं बोलते, बाकी सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल 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 भाई उनकी अनुभक्ति में तो ये कुरान भी रद्द करते हैं। अरे कुरान का रद्द किया ना मैंने जब पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदियों से कह दो उनसे कि अहले किताब तो हम एक कलिमे की तरफ आ जाओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है। तो कहने लगा वो आगे की आयत छोड़ दिए जहमिया की तरह। मैं बोला पर आगे की आयत क्या गलत है इसमें, ऐसा क्या चीज है तेरे में? वो उसको मालूम नहीं आगे की आयत। मतलब तू पढ़ के बता आगे की आयत क्या, तो भी नहीं पढ़ा, फिर मुझे ही पढ़ना पड़ा।
तब वो खामोश हुआ। तो मैं बोला ये आयत मानेगा कि नहीं मानेगा? अब इसको इनकार करेगा, क्योंकि हमारा और उनका कलिमा एक हो गया कि अल्लाह एक है, तो ये नहीं मानेगा तू अल्लाह एक है। तो कहते हैं नहीं मानूंगा। अब बताओ, आप भी बता रहे हैं और इसने ग्रुप के सामने भी कहा कि कुरान की वो आयतें और वो हदीसें नहीं मानी जाएंगी माज़अल्लाह जो जहमिया लोगों ने अपनी दलील बनाई है। मतलब अब सोचो इतना बड़ा काम है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मुशब्बिहा लोगों ने अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा वो अपनी दलील बनाए हैं, तो ये वो दलील क्यों लाके आता है? मजे की बात तो ये है, उन्होंने अपनी दलील ये आयत को बनाया है, जो आज की ये दलील बना रहा है। सोचो जरा, तो ये इसका मतलब मुशब्बिहा होगा, क्यों दलील मानता है जब उन्होंने बनाया? यानी पूरे कुरान की कोई जितने भी बातिल फिरके हैं, कुरान की दलील किसी न किसी ने बनाई होगी, तो पूरा कुरान ही का इनकार कर देगा ये। भाई एक बात तो बताओ, कुरान किसके अल्फाज हैं? ये हमारे अल्लाह के तो हैं। हाँ, और अल्लाह की बात मानने वाला माज़अल्लाह गुमराह कैसे हो जाएगा? सोचो, हाँ ये कह सकता है कि भाई ये कुरान का जो माना मफहूम है वो हदीस या सलफ के खिलाफ ना हो, ये बोलो तो समझ में आता है। वो तो समझ में आती है बात। हाँ, ये डायरेक्ट कहता है जो उनकी वो दलील है वो नहीं मानेगा, ये क्या मतलब हुआ? जी। तो मैंने इससे यही तो कहा, मैंने भाई तू ऐलान कर। कल तक तो तुम ये ऐलान करते थे कि भाई बड़े से बड़े सहाबी का, बड़े से बड़े सलफ का भी अगर कोई अकवाल कुरान हदीस के खिलाफ आ जाए तो तुम नहीं मानोगे। आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आज तुम्हें कुरान और हदीस दिखाया जा रहा है तो तुम कुरान हदीस को ये कह करके इनकार कर रहे हो। नहीं, ये आयत जो है जहमिया वालों ने ले ली तो माज़अल्लाह मुसलमानों के लिए बाकी नहीं रही। अरे ये मुनाफिक है, जाके एक नंबर का मुनाफिक है, ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा। ये मुझे लगता है कि एक मेंटल भी है और किसी यहूदियों से कोई फिरका होगा इस तरह, उनसे भी जुड़ा हुआ होगा मुसलमानों में इंतशार फैलाने के लिए। बातों से तो यही लगता है कि ये मुसलमानों में इंतशार फैलाने नहीं आएंगे। ये असल कुरान हदीस पर नहीं आएंगे, यहूदियों की तरीके से अपनी मनमर्जी करेंगे। जो चीज मर्जी की ले ली, जो चीज खिलाफ आई छोड़ दी, अपने मन से वसूल करेगा, इधर उधर की बात करेगा, खुद भागेगा। अभी बोला है ना कि वो जो हवाला देना पड़ेगा जब मांगेंगे, जी। खुद ही मोड़ कर गया। और इमाम मालिक पर भी झूठ बोला, इमाम अहमद बिन हंबल पर भी झूठ बोला। बताओ, देखो अभी जहमिया के बारे में कहता है कि ये बात सुनकर जहमिया खामोश हो गया, जैसे मुतालबा किया दम निकल गया, भाग गया। भाई वो अल्फाज ही नहीं है वो। तो मैं वही तो कह रहा। और वहाँ लिखा है हुलूलिया जहमिया, हुलूलिया मिनल जहमिया, यानी जो हुलूली के अकीदे के थे, तो उनका तो उनकी बात ही नहीं हो रही है हुलूली की, उनको तो हम भी गलत कहते हैं हुलूली वाले अकीदे को। यार बड़ा ताज्जुब है, अल्लाह रहम करे इनके ऊपर, अल्लाह इनकी अकलों को जो है सीधा कर दे। कहाँ सीधा होगा, ऐसे लोग गुमराह हो गए तो लौटना बहुत मुश्किल है। हमें तो उमर भाई ये अफसोस होता है कि ये है तो हमारे कलमा शरीफ भाई, लेकिन इनकी आखिरत खत्म है। नहीं, देखो कैसा होता है, एक आदमी गलत फहमी में है, चलो उसको कम इल्म है, तहकीक कर रहा है, कहीं गलत फहमी में हो जाता है, लेकिन ये गलत फहमी इसको नहीं है, जानबूझ कर झूठ बोलता है। ये तो हर धर्मी है, ये गुमराह है, जानबूझ कर, गलत फहमी इसको कुछ नहीं है। ना, तो हर धर्मी है, कोई गलत फहमी माननी तो ये बात माननी। और इतना हीले बहाने। जी उमर भाई, हमारे अकीदे पे बात करने के लिए इतनी मौत आती है, तो ये अपने अकीदे पे कैसे बात करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। हमारे अकीदे को गलत कहता है और उससे ही नहीं बात कर पा रहा है। उमर भाई हमारे अकीदे को तो ये उमर भाईजान हमारे अकीदे को तो ये और इसका पूरा फिरका अहले हदीस मिलकर भी गलत साबित नहीं कर सकता। अच्छा देखो, एक बात मैंने दावा किया, इसने इमाम मालिक के बारे में कहा कि वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला हर जगह है, बेकुल्ली मकान, अल्लाह ताला बेकुल्ली मकान, ये अल्फाज इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा अगर मैं यही अल्फाज से साबित कर दे इमाम मालिक से, तो अपनी शिकस्त खाएगा, बातिल से तौबा करेगा। इसको हिम्मत नहीं हुई, हाँ उमर भाई भेजो साबित करो। अगर तू सलफ को मानने वाला है तो क्यों नहीं मांगा कि हाँ साबित करो? तू सलफ को मानने वाला होता तो सलफ ने कहा तो मान लेता, नहीं कहता तो अलग बात होती, नहीं साबित कर पाता मैं। अब सोचो इसकी वहाँ हालत खराब हो गई, कपकपी अंदर आ गई है। देखो उसका खामोश हो, हजार खामोश, फिर इमाम मालिक को छोड़ दिया हो। जी हाँ, अब इमाम मालिक का जिक्र ही नहीं करेगा वो।
अब क्या करें यार, देखो फोन काट के भागा, अपनी शिकस्त की निशानी दी इसने। हाँ, बार बार फोन उस दिन भी काट के भागा, और ये स्कैन नहीं दिया, कई कई शिकस्त हो गई इसकी भाई। इसको चलो उमर शिकस्त से भाई क्या जान, लेना देना, बेशरम आदमी है। चलिए ठीक है। इसको तो ये तो मसला ये है कि ये बेचारे, जैसे वो मैटर था ना उमर भाईजान, जैसे नमरूद को जब ही बेचैनी होती थी, जब दिमाग में उसके मच्छर काटता था ना, तो हाँ उसको हाँ। जो है बेचारों को शदीद जरूरत पड़ती थी सर पर जूते मरवाने की, और जब जूते लग जाते थे तो उसको कुछ आराम मिल जाता था। यही हाल जाकिर का और इन फिरके हदीस वालों का है। जब अंधी तकलीफ का, अनभक्ति का कीड़ा इनको काटता है ना, तो फिर ये हम मुकल्लिदीन के पास आते हैं जूते खाने के लिए, जलील होने के लिए, जिससे कि इनकी अनभक्ति का वो कीड़ा कुछ दिन के लिए शांत हो अरे जाए। अब तो आता भी नहीं है, हम लाते हैं इसको जबरदस्ती, फोन कर करके, मैं गैरत वही तो दिला कह रहा हूँ। करके, तब जाके शर्म से आता है, लेकिन फिर भी डर डर के बात करके भाग जाता है। अब दहशत इसको चलो ख्वाब भाई, में भी दहशत। दुआ खैर में याद रखिएगा। है चलिए दुआ में याद रखिए, अभी ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।